हाँ, तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर क्वेश्चन आंसर का भी आप हिंदी करके समझा दीजिए, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर का तो नहीं कर पाया, लेकिन आगे चौथा चैप्टर से मैं कर दे रहा हूँ। बाकी जो 3 चैप्टर जो बचा हुआ है उसको फिर मैं बाद में कर दूंगा। तो चौथा चैप्टर का आप सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। पीडीएफ में मैं भेजा था, और यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में उसमें भेजा था, तो आप सभी बच्चे लिख लिए होंगे। और जो क्वेश्चन आंसर जो लिखे हैं उसको अपने सामने रखें, और मैं जो पढ़ते जा रहा हूँ उसका हिंदी समझते जाएं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द राइटर सलमा लगरलॉफ हैज गिवन सम मैसेज इन द लेसन नेम द रेड ट्रैप, राइट दैट। द राइटर सलमा लगरलॉफ हैज गिवन मैसेज दैट greediness is a great negative point of human being। तो पहला जो क्वेश्चन है, द राइटर सलमा लगरलॉफ हैज गिवन सम मैसेज इन द लेसन नेम द रेड ट्रैप, राइट दैट। इसका मतलब हुआ कि लेखिका सलमा लगरलॉफ जो मैसेज दी हैं इस पाठ में उसको लिखिए। इसका दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द मैसेज ऑफ दिस लेसन, है ना। लेकिन ये जो इंग्लिश लिखा हुआ उसका मतलब हुआ कि लेखिका सलमा लगरलॉफ हैज गिवन सम मैसेज, कुछ मैसेज दी हैं इन दिस लेसन नेम द ट्रैप, इस पार्ट में इसका नाम रेड ट्रैप है, राइट दैट, उसको लिखिए। तो क्या मैसेज है सो देखिए। द राइटर सलमा लगरलॉफ हैज गिवन मैसेज दैट greediness is a great negative point of human being। लेखिका सलमा लगरलॉफ मैसेज दी है कि लालच मनुष्य का सबसे एक नकारात्मक बिंदु है, पहलू है। If a man trapped in a lust, then he involves himself in any wrong activity। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को लालच में फंसा लेता है तो वह किसी भी गलत क्रियाकलाप में अपने आप को शामिल कर लेता है। द सेकेंड मैसेज इज दैट, दूसरा मैसेज यह है कि ए नेगेटिव थिंकिंग माइंड कैन बी चेंज इनटू पॉजिटिव थिंकिंग। एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति को सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति में बदला जा सकता है। तो द फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी, प्रेम और सहानुभूति के भावनाओं के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चुहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो नकारात्मक सोच वाला था वो अंततः अपने आप को बदला। तो क्यों बदला? क्योंकि उसके साथ प्रेम और सहानुभूति का बर्ताव जब किया गया, और जब वो उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, तो वैसे ही रहा। तो कहावत है कि हेट सिन नॉट सिनर, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस लेसन नेम द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप नामक इस पाठ का शीर्षक को जस्टिफाई करें कि सही है कि नहीं। द टाइटल ऑफ दिस लेसन द रेड ट्रैप इज करेक्ट। इस पाठ का शीर्षक सही है, बिकॉज क्योंकि होल स्टोरी मूव्स अराउंड द रेड ट्रैप। संपूर्ण कहानी चुहेदानी के चारों घूमती है। इन दिस लेसन, इस पाठ में होल वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड एज ए बिग रेड ट्रैप। संपूर्ण दुनिया की तुलना एक बहुत बड़े चुहेदानी से की गई है। मैन एज रैट्स, सही बच्चे गौर कीजिएगा, यहाँ हैज नहीं बल्कि एज है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। मैन एज रैट्स, हैज नहीं, HAS नहीं है, AS है। एंड वर्ल्डली कंफर्ट्स, कंफर्ट्स भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको लग सकता है। कंफर्ट्स का स्पेलिंग है COMFORTS, जबकि यहाँ लिखा हुआ है COMFIRTS। आई नहीं होगा बल्कि O होगा। वर्ल्डली कंफर्ट्स है चीज एंड पॉक्स। इसको फिर से लाइन को पढ़ेंगे हम लोग। इन दिस लेसन, इस पाठ में होल वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड एज ए बिग रेड ट्रैप। संपूर्ण दुनिया की तुलना एक बहुत बड़े चूहेदानी से की गई है। मैन एज रैट्स, मनुष्यों की तुलना चूहों से की गई है। एंड वर्ल्डली कंफर्ट्स एज चीज एंड पॉक्स, और सांसारिक ऐश्वर्याम की तुलना पनीर के टुकड़े और मांस के टुकड़े से की गई है। विच इज ऑफर्ड इन रेड ट्रैप टू ट्रैप रैट्स, जो कि चूहों को फंसाने के लिए चूहेदानी में डाला जाता है। दिस कंपैरिजन प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ टाइटल ऑफ दिस लेसन। यही तुलना जो है
इस पाठ के शीर्षक की सटीकता को सिद्ध करता है। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे? किस वजह से पैडलर जो है अंततः अपने जीवन के रास्ते को बदल लिया? तो सही बच्चे गौर कीजिएगा, यहाँ पर फाइनली जो शब्द आया है उसका मतलब होता है अंततः, मतलब अंत में अपने जीवन के रास्ते को कैसे बदला। कुछ बच्चे भ्रम में आ जाते हैं कि वो रास्ते को क्यों बदल लिया, किस वजह से बदल लिया। तो रास्ता मतलब वो पैसा चुराया था बूढ़ा जी का, इसलिए डरा था जेल जाने से, इसलिए जंगल की ओर चला गया रास्ता बदल करके, पूरा नहीं लिखना है। अंत में जो उन्होंने रास्ता बदला, अपने जीवन का रास्ता, क्यों बदला, किस वजह से। द पैडलर चेंजेस हिज वे ऑफ हिज लाइफ फाइनली व्हेन ही केम इन द कंपनी ऑफ गुडनेस ऑफ इल्ला। पैडलर जो है अपने जीवन के रास्ते को बदल लेता है जब वह इल्ला की अच्छाई के संपर्क में आता है। हिडन गुडनेस अराउज, उसकी छिपी हुई अच्छाई जाग जाती है। एंड ही डिसाइडेड टू बी ए गुड पर्सन एज ए रियल कैप्टन, और वह फिर रियल कैप्टन की तरह अच्छा व्यक्ति बनने का निर्णय लेता है। इल्ला नॉट ओनली वेलकम हिम इन हर होम बट ऑल्सो सर्व हिम एज ए रियल कैप्टन। इल्ला न सिर्फ उसको अपने घर में स्वागत की, बल्कि रियल कैप्टन की तरह उसका सेवा की। While she knew that he was not real captain, जबकि वो जानती थी कि वो रियल कैप्टन नहीं था। What did the peddler do to earn living? पैडलर जो था यानी कि चूहेदानी बेचने व्यक्ति, पैडलर का मतलब होता है चूहेदानी बेचने व्यक्ति अथवा फेरी वाला, वह जीवन यापन करने के लिए क्या करता था? The rat traps were a selling rat trap of wire door to door and street to street. चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति गली गली, दरवाजे दरवाजे तार से बने हुए चूहेदानी को बेचा फिरता था। इवन सो टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर ही रिसोर्टेड बेगिंग एंड पेटी थेवरी। इसके बावजूद भी अपने शरीर तथा आत्मा को एक साथ रखने के लिए वह भीख भी मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी करता था। इन स्पाइट ऑफ दिस बिजनेस, इन सारे बिजनेस के होने के बावजूद He remained hungry and miserable clothing. वह भूखा रहता था और दयनीय कपड़ों में रहता था। Why did the peddler decide to take his way through forest? चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जंगल के रास्ते जाने का निर्णय क्यों लिया? The peddler decided to take his way through forest because he had stolen money of old crofter. चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने जंगल क्यों जाने का निर्णय लिया? क्योंकि वह बूढ़े व्यक्ति का पैसा चुराया था। He dared not continue on the public highway. उसे पब्लिक हाईवे पर चलने का हिम्मत नहीं था। He thought that he would be caught by the police in this area. वह सोचने लगा कि वह इस क्षेत्र में पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा। So he turned off the road and get into the forest. इसलिए वह रोड को छोड़ दिया और जंगल की ओर चला गया। टू कम आउट इन द अदर एरिया, दूसरे क्षेत्र में निकल आने के लिए। बिकॉज ही फियर ऑफ गोइंग जेल, यहाँ पर सभी बच्चे गौर कीजिएगा कि नीचे वाला नहीं लिखना है, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है बिकॉज ही फियर ऑफ गोइंग जेल, ये लिखना है। सो ही वेंट इन द फॉरेस्ट टू सेव हिमसेल्फ, उसके बाद लिखना है सो ही वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू सेव हिमसेल्फ, इसलिए वह जंगल चला गया अपने आप को बचाने के लिए। हाउ एंड व्हेन डिड आयरन मास्टर नो द ट्रूथ अबाउट द पैडलर? कैसे और कब आयरन मास्टर चूहेदानी बेचने वाले के बारे में सच्चाई को जाना? एंड हाउ डिड ही रिएक्ट आफ्टर इट? उसके बाद वो कैसा प्रतिक्रिया जताया? व्हेन द पैडलर एंटर्ड इन द डाइनिंग रूम, जब पैडलर डाइनिंग रूम में प्रवेश किया, ही वॉज वेल ग्रूम एंड वेल क्लीन, वह बहुत ही सजा संवरा और साफ सुथरा था। द आयरन मास्टर लुक्ड हिम इन ब्रॉड डे लाइट, आयरन मास्टर उसे दिन के उजाले में देखा। देन ही रियलाइज हिज मिस्टेक, और तब वह अपने गलती का एहसास किया। लास्ट नाइट व्हेन द आयरन मास्टर हैड सीन हिम इन द डिम लाइट ऑफ फॉल, गत रात जब आयरन मास्टर उसे कारखाने के कम प्रकाश में देखा था, ही मेड मिस्टेक, वह गलती कर बैठा था। बट नाउ ही न्यू ट्रूथ, लेकिन अब वह सच्चाई
जान गया। आफ्टर दैट द आयरन मास्टर स्टार्टेड टू चेज हिम अवे फ्रॉम हिज हाउस। उसके बाद आयरन मास्टर उसे अपने घर से भगाने लगा। When did the idea strike to Paddler and what was it? पैडलर के दिमाग में विचार कब आया और विचार क्या था? One day, एक दिन, the peddler was roaming a street to a street selling his rat traps. एक दिन चुएदानी बेचने वाला व्यक्ति गली गली भटक रहा था। रोमिंग मतलब भटकना होता है। भटक रहा था अपने चुएदानी को बेचते हुए। बट नो एनी हिज रैट ट्रैप्स हैड बीन सोल्ड। लेकिन कोई भी उसका रैट ट्रैप बिका नहीं था। देन ही स्टार्टेड टू थिंक इल अबाउट द वर्ल्ड। और तब वह जो है दुनिया वालों के बारे में बुरा सोचने लगा। जस्ट देन, ठीक तभी, एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। कि दुनिया, संपूर्ण दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चूहेदानी है। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अब आइए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। दो प्रकार के आपको मिलेंगे एग्जाम में, एक 2 मार्क्स का और 10 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स वाला खत्म हो गया, 10 मार्क्स वाला देखिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर बिटवीन द आयरन मास्टर एंड डॉटर। आयरन मास्टर और उसकी बेटी के बीच के चरित्रों का समानता और विषमता लिखें। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द इंस्टांसेस इन द स्टोरी दैट शो दैट कैरेक्टर ऑफ आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर। कि कहानी में उन उदाहरणों से यह बताइए जो ये सिद्ध करता हो कि आयरन मास्टर का चरित्र अपनी बेटी के चरित्र से अलग था। The Iron Master and his daughter both were living and passing their life in comforts. दोनों बाप और बेटी अपने जीवन को बहुत ही ऐशो आराम में गुजार रहे थे। They had no any complaint about their life. उन्हें अपने जीवन के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। They had no any lackness of money. उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। They had same condition about living standard. उन लोगों का जो रहन सहन था एक ही हालात में था। द रिलेशन वाज ब्लड रिलेटेड। वे लोग जो हैं रक्त से संबंधित रिश्ते में थे। बट देयर कैरेक्टर वाज डिफरेंट। लेकिन उन लोगों का चरित्र जो था वो अलग था। द आयरन मास्टर वाज ए प्राउडी एंड सेल्फिश पर्सन। आयरन मास्टर एक घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति था। ही हैड प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। उसे अपने धन का घमंड था। व्हेन ही आइडेंटिफाइड द पैडलर। जब वह चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को पहचान लिया, ही स्टार्टेड टू चेज हिम अवे फ्रॉम हिज हाउस। उसे अपने घर से भगाने लगा। दैट मीन्स, इसका मतलब, ही डिड नॉट बिलीव ऑन ह्यूमैनिटी। वो मानवता पर विश्वास नहीं करता था। ही हैड नो पावर ऑफ परसुएशन। उसे मनाने की भी शक्ति नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि ही फेल टू ब्रिंग पैडलर। वह पैडलर को घर लाने में असफल हो गया। दूसरी ओर पैराग्राफ चेंज करके देखिए, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। His daughter-in-law was a modest and egoless girl. उसकी बेटी इदला एक बहुत ही सुशील और अहंकार शून्य लड़की थी। She had no any ego of her father's wealth. उसे अपने पिता के धन पर घमंड नहीं था। He believed on goodness and humanity. वह अच्छाई और मानवता पर विश्वास करती थी। On the basis of her good character, अपने अच्छे चरित्रों के आधार पर ही She became successful to change. वह बदलने में सफल हो गई। नेगेटिव थिंकिंग माइंड पर्सन इनटू पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को सकारात्मक सोच में। She had also power of persuasion. उसे मनाने की भी शक्ति थी। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ रैट ट्रैप सेलर। चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति का चरित्र वर्णन करें। और आसमान में लिखा हुआ है, बच्चे गौर कीजिएगा। द रीडर्स sympathy is with the paddler from beginning of the story to the end. How? तो पहला तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति का चरित्र वर्णन करना है। दूसरा जो है वो चरित्र वर्णन करना है, लेकिन घुमा के पूछ रहा है। उसका क्या मतलब आप समझ लीजिए कि पाठकों की सहानुभूति उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के साथ कहानी के शुरू से अंत तक है कैसे। तो जैसे पाठकों की सहानुभूति का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कि आप कोई फिल्म देखने जाते हैं
तो उसमें आप देखते होंगे कि हीरो को अगर कोई पहले शुरुआत में हीरो मार खाता है तो गुंडा जब मारता है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं कि बहुत मार रहा है, लेकिन वही हीरो फिर लास्ट में फिल्म के अंत में जब गुंडा को मारने लगता है तो सारे लोग सीटी बजाने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दर्शकों की सहानुभूति उस हीरो के साथ है, उसको लगता है कि मैं ही वहाँ पर हीरो के जगह पर हूँ, तो इसे बोलते हैं सहानुभूति। अब यहाँ पर सवाल उठता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि अगर मान के चलिए कि आप चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के जगह पर होते तो आप अपने आप को चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के जगह पर खड़ा कीजिए और तब उसका कैरेक्टर लिखिए कि उसका कैरेक्टर कैसा था। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि कैरेक्टर तो उसका बहुत अच्छा था। वह समझिए कि अनपढ़ आदमी होकर के इतना बड़ा बात सोचा जो कि पढ़े लिखे दार्शनिक लोग भी सोचने में थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। पहला तो सहानुभूति वहीं जीत लिया। दूसरा कि पैसा चुराया जरूर, लेकिन पैसा चुराना उसका पेशा नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है? अगर जो भूखा मर रहा हो वो चोरी क्या डाका डाल देगा, कुछ भी करेगा, हत्या कर लेगा। लेकिन वह चोरी किया कब? अगर उसका चोरी करना पेशा होता तो रातें पैसा चुरा के भाग जाता, उसको सुखते रहना देता बुढ़ा जी का। लेकिन वह पैसा जो है कब चुराया? जब उसका उधर गया आधा घंटा, मैंने उधर बेचा उचा नहीं बिकने लगा, तब पैसा को चुराने का सोचा, तब वो आया और पैसा चुराया। सो भी कहानी के अंत में देखिए कि जब उसकी अच्छाई जाग गई तो जो है वह पैसा को लौटा दिया। यानी कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं करते हैं। तो आंसर देखिए, द red trap seller was selling his red trap door to door and street to street. चूदानी बेचने वाला व्यक्ति गली गली दरवाजे दरवाजे चूदानी बेचता फिर रहा था। His business was not profitable. उसका यह व्यापार लाभप्रद नहीं था। So he resorted begging and petty thievery to keep his body and soul together. इसलिए अपने शरीर तथा आत्मा को एक साथ रखने के लिए वह भीख भी मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी करता था। पेटी मतलब छोटी मोटी, थेवरी मतलब चोरी। इवन सो का मतलब इसके बावजूद। हिज कंडीशन वाज माइजरेबल, उसके हालात बहुत ही दयनीय थे। एंड हंगर ग्लिम इन आइज, और आंखों में भूख चमकती थी। ग्लिम मतलब चमकना। इन दिस क्रिटिकल कंडीशन, ऐसे विषम हालात में, मैनी पीपुल एक्सेप्ट द रॉन्ग वे ऑफ लाइफ, बहुत से लोग जो हैं अपने जीवन के गलत रास्ते को अपना लेते हैं। बट ही कंपेयर द होल वर्ल्ड एज ए बिग रेड ट्रैप, लेकिन उन्होंने संपूर्ण दुनिया की तुलना एक बहुत बड़े चूहेदानी से की। मैन एज रैट्स, मनुष्यों की तुलना चूहों से की। एंड वर्ल्डली कंफर्ट्स ए चीज एंड पॉक्स, और सांसारिक ऐशो आराम का तुलना पनीर के टुकड़े और मांस के टुकड़े से कर दी। हिज कंपेरिजन वाज लाइक एजुकेटेड फिलोसोफर, उसकी यह तुलना एक पढ़े लिखे दार्शनिक की तरह था। नॉट एज अनएजुकेटेड पर्सन, एक अशिक्षित व्यक्ति की तरह नहीं। हियर फर्स्ट टाइम द पेडलर वॉन रीडर सिंपैथी, यही वह पहली बार पाठकों का सिंपैथी यानी कि सहानुभूति को जीत लिया। स्टीलिंग वाज हिज हेल्पलेसनेस नॉट हिज बिजनेस, और आप चेंज करके यहाँ पर से बच्चे गौर कीजिएगा कि चोरी करना उसकी मजबूरी थी, व्यापार नहीं था। He stole money, वह पैसा चुराया। बट इन द एंड ऑफ अ स्टोरी, लेकिन कहानी के अंत में he returned that stolen money, और चुराया पैसा को लौटा दिया। When he got the touch of goodness, जब वह अच्छाई के संपर्क में आया। His goodness aroused, उसकी अच्छाई जाग गई। So at last he became successful to win reader sympathy, इसलिए अंत में वह पाठकों की सहानुभूति को जीतने में भी सफल हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ हिज गुड कैरेक्टर, अपने अच्छे चरित्रों के माध्यम से। अब अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, समरी। राइट द समरी ऑफ दिस लेसन, नेम द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप नामक इस पाठ के शीर्षक को लिखें। The writer Selma Lagerlof has detailed the story about the red trap seller. Selma Lagerlof, red trap seller,
यानी कि चूहेदानी बेचने वाले के व्यक्ति के बारे में यह कहानी को वर्णन किए हैं। He was selling the rat trap door to door and street to street. वह गली गली दरवाजे दरवाजे चूहेदानी बेचता फिर रहा था। His business was not profitable. उसका बिजनेस लाभप्रद नहीं था। So he resorted begging and petty thievery to keep his body and soul together. इसलिए वो अपने शरीर तथा आत्मा को एक साथ रखने के लिए भीख भी मांगता था, चोरी भी करता था। बेगिंग मतलब भीख मांगना, और रिसोर्टेड मतलब लागू करना। इवन सो इसके बावजूद हिज कंडीशन वाज माजरेबल, उसके हालात बहुत दयनीय थे। वन डे, एक दिन, ही कंपेयर द होल वर्ल्ड एज ए बिग रैट ट्रैप, वह तुलना किया पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े चूहेदानी से। मैन एज रैट्स, मनुष्यों को चूहों से। एंड वर्ल्डली कंफर्ट्स एज चीज एंड पॉप्स, और सांसारिक ऐशो आराम को पनी के टुकड़े और मांस के टुकड़े से। वन नाइट ही स्टेड इन द ओल्ड क्रॉफ्टर कॉटेज, एक रात वह एक बूढ़ा लोहार के कुटिया में ठहरा। एंड स्टॉल हिज मनी, उसका पैसा चुरा लिया। ड्यू टू फियर ऑफ जेल, जेल के डर के वजह से ही इंटर्ड इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में चला गया। एंड रीच्ड इन द आयरन मिल टू पास हिज नाइट, और अपनी रात को गुजारने के लिए वह एक लोहे के कारखाने तक पहुंच गया। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर थाउट हिम, सही बच्चे गौर कीजिएगा, यहाँ थाउट नहीं है, ब्राउट है, BROUGST। क्या है? BROUGST। द आयरन मास्टर हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उसकी बेटी, ब्राउट हिम, उसे ले आए, इन देयर हाउस, अपने घर में, बाय मिस्टेक, गलती से, एज ए कैप्टन, एक कैप्टन के रूप में। व्हेन द आयरन मास्टर न्यू ट्रूथ अबाउट हिम, जब आयरन मास्टर उसके बारे में सच्चाई को जान लिया, ही स्टार्टेड टू चेज हिम अवे, वो उसे भगाने लगा। देन हिज डॉटर नॉट ओनली इंटरेस्टेड हिम, तब उसकी बेटी न सिर्फ उसे रोकी, बट ऑल्सो चेंज हिम इन पॉजिटिव थिंकिंग माइंड पर्सन, बल्कि उसको एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति में बदल भी दी, बाय हर गुड कैरेक्टर, अपने अच्छे चरित्रों से। तो बच्चों, ये था क्वेश्चन आंसर का हिंदी। आप सभी बच्चों को इसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम हो, कष्ट हो, दिक्कत हो, तो आप ऑडियो क्लिप बना करके हमारे पास भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 99314691 पर, अथवा आप जो है कि व्हाट्सएप में मैसेज भी डाल सकते हैं, अथवा आप यूट्यूब पे या फेसबुक पर भी अपना मैसेज डाल करके आपसे संपर्क करके आप में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।